स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी डिजीज़ पर यह काम करता है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट के हमारे चैनल पर यह पहली वीडियो है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट की डिटेल से संपूर्ण जानकारी हम समझने वाले हैं। बरसात के दिनों पर आपको तो पता ही होगा कि जो बैक्टीरियल जनित जो बीमारी हैं इनका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। टमाटर हो, मिर्च हो, बैगन हो, या फिर शिमला की फसल है, या फिर हम सोयाबीन की बात करें, या फिर हम कपास की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो यह जो बैक्टीरिया जनित बीमारी है ना दोस्तों, यह काफ़ी बड़ी समस्या में से एक है। क्योंकि जो फंगस है ना, फंगस तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन यदि बैक्टीरिया एक बार यदि इसका प्रकोप अच्छे से हो गया तो फिर यह कंट्रोल होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। तो आप बैक्टीरिया जनित जो भी बीमारी हैं तो इनको कंट्रोल आपको प्रिवेंटिव में ही करना पड़ेगा। तो इसकी हम डिटेल से संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट क्या है, इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे डोज के बारे में, यह कौन कौन सी बीमारियों पर एक्चुअली पर यह 100% काम करता है। इसमें रेन फास्टनेस के बारे में बात करेंगे, यानी कितने टाइम तक बरसात नहीं होनी चाहिए तब जाके हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कौन कौन सी दवाओं के साथ आप मिक्स कर सकते हैं, सावधानी की बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कीमत की बात, और सबसे स्पेशल बात बताएंगे कि एक्चुअली पर यह जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट है वो एकदम काम कैसे करती है। इसके साथ ही हम साझा करेंगे संपूर्ण जानकारी की कौन कौन सी कंपनी आपको यह टेक्निकल देती हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट एक बैक्टीरिया साइट है जो खतरनाक बैक्टीरिया को नियंत्रित करती है। स्ट्रेप्टो एक बहुत ही बढ़िया वाला एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट में सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कौन सा कंटेंट, कौन सा टेक्निकल पाया जाता है। तो इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 90% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% WP यानी पाउडर फॉर्म में आती है। और यह एक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया साइट्स है जिसमें 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। इसका जो टेक्निकल है, 2 टेक्निकल हैं और दोनों टेक्निकल समान रूप से काम करते हैं। तो थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। यह जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट एक बैक्टीरिया साइट्स है जो कि खतरनाक बैक्टीरिया को नियंत्रित करती है। स्ट्रेप्टो एक बहुत ही बढ़िया वाला एंटीबायोटिक है और यह बैक्टीरिया के RNA पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यह प्रोटीन तैयार होने में, जो बैक्टीरिया है उसका प्रोटीन तैयार होने में गति अवरोधक करता है और बैक्टीरिया के सिस्टम में जाकर यह बैक्टीरिया की ग्रोथ ही रोक देता है। और यदि हम इसको प्रिवेंटिव रूप में प्रयोग करेंगे तो फिर 4 चांद लगने वाले हैं। और आपको तो दोस्तों पता ही होगा कि यह कई पीढ़ियों से, 4-5 पीढ़ियों से चला रहा है, यानी काफ़ी 30-40 साल हो गए तब से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट आज भी अच्छा ही काम कर रहा है, यानी पुराना है और है बहुत बढ़िया। और यदि आप इसका प्रिवेंटिव रूप में स्प्रे करेंगे तो फिर बहुत अच्छी आपको रिजल्ट मिलेगी। यानी प्रिवेंटिव में रोग आने से पहले, जो बैक्टीरियल जनित बीमारी आती है उससे आने से पहले, यानी पहले स्प्रे के साथ भी जब 20-25 दिन की फसल में अपन स्प्रे करते हैं तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा 40-50 दिन और 70-80 दिन की जब फसल होती है तो 2-3 स्प्रे आप प्रिवेंटिव में कर देंगे तो बैक्टीरियल जनित बीमारी ही नहीं आने वाली हैं। तो यह जो बैक्टीरिया है इसको यदि आप प्रिवेंटिव रूप में कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे हम प्रथम बात कर लेते हैं ट्रेड नेम की, कौन कौन सी कंपनी आपको यह टेक्निकल यानी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का टेक्निकल कौन कौन सी कंपनी दे रही हैं। तो यदि हम टॉप कंपनियों की बात करें तो अराइज एग्रो की प्लांटोमाइसिन के नाम से आती है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से आता है। इसके अलावा JU एग्रो का स्ट्रेप्टो प्लस के नाम से आता है। क्रिस्टल का क्रिस्टोसाइक्लिन के नाम से आता है। और इसके अलावा ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी का टैगमाइसिन के नाम से आता है। इसके अलावा कृषि रसायन का भी स्ट्रेप्टो आता है। कृषि रसायन का क्रोसिन AG के नाम से आता है। तो यह बेस्ट कंपनी है जो यह टेक्निकल वाला स्ट्रेप्टोसाइक्लिन देती हैं। तो किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं।
क्रॉप स्प्रे कौन कौन सी फसलों में आप स्प्रे कर सकते हैं, तो प्रमुख रूप से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट को आप टमाटर, धान, मिर्च, प्याज, अंगूर, खीरा, अनार, आम, सरसों, शिमला, बीन्स, मटर, कपास, धनिया, गन्ना, एप्पल, तरबूज, फूल गोभी, बैगन, भिंडी, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलों पर, या फिर जिन फसलों पर जिन सब्जियों पर यह डिजीज़ रोग आते हैं उन पर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। वैसे तो टमाटर, धान और जो हमने फसलों के नाम बताए इन पर बहुत ज़्यादा, और आपको तो पता ही होगा, या फिर जो टमाटर के किसान हैं, मिर्च, अनार, धान, अंगूर, आलू वाले किसान हैं, उस पर बैक्टीरियल जो जनित बीमारी है ना, इनकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलती हैं और समय समय पर हमको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे भी करना पड़ता है। स्पेशल टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन कौन कौन से डिजीज़ पर, कौन कौन से बैक्टीरिया पर बहुत अच्छा काम करता है, तो आइए हम इसको फोटो सहित समझते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट प्रमुख रूप से कैंकर पर की फसल है ना, इस पर कैंकर रोग की समस्या आती है, इस पर काफ़ी अच्छा काम करता है। बैक्टीरियल ब्लाइट जो है ना, जैसे आलू की फसल हो गई, टमाटर की फसल हो गई, मिर्च की फसल हो गई, तो बैक्टीरियल ब्लाइट आता है। इसके अलावा बैक्टीरियल रॉट है, गन्ने में रेड रॉट की समस्या आती है, धारियाँ बनने लगती हैं। इसके अलावा कॉमन स्कैब की समस्या देखने के लिए मिलती है। बैक्टीरियल ब्राउन रॉट यदि समस्या है तो उस पर भी काफ़ी अच्छा काम करेगी। ब्लैक लीफ स्पॉट, सॉफ्ट रॉड, बैक्टीरियल स्पॉट, बैक्टीरिया बेल्ट पर भी यह काम करती है। यदि आप प्रिवेंटिव में इसका प्रयोग करेंगे तो अभी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा गलन पर, जो आप फोटो पर देख रहे हैं ना, गलन की समस्या बरसात में काफ़ी ज़्यादा आती है, तो गलन की समस्या में यदि आप प्रिवेंटिव में यदि स्प्रे करेंगे तो गलन की समस्या से भी यह बहुत अच्छा काम करती है। गलन की समस्या में यदि प्रिवेंटिव रूप में प्रयोग करेंगे तो फायदे आपको बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो यह जो बीमारी हैं इनको कंट्रोल करती हैं, यानी बैक्टीरियल जनित जो भी बीमारी हैं उन पर यह स्ट्रेप्टो काफ़ी अच्छा काम करती है। डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो डोज है इसका डोज बहुत कम है और बहुत सावधानी से आपको बनाना चाहिए। डोज हाई करेंगे तो स्कॉर्चिंग की समस्या भी आ सकती है। तो इसका जो डोज है 15 लीटर पानी में 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है। 20 लीटर पानी में 2 ग्राम और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 18 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। इसका जो डोज है इसका बनाने का सही तरीका भी ये है कि आप छोटी सी बाल्टी पर पहले घोल लीजिए अच्छे से, क्योंकि घोलने में थोड़ी सी टाइम लगती है, तो अच्छे से घोल लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपकी टंकी है, पंप है, उसमें मिलाकर स्प्रे करें। रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है गर्मियों में 6 से 7 दिन के आसपास तक का हमको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। बरसात में 8 से 10 दिन और सर्दियों में 10 से 12 दिन के आसपास रिज़ल्ट हमको देखने के लिए मिलता है। रेन फास्टनेस की बात करें तो जैसे ही आपने स्प्रे किया और यदि 45 से 55-65 मिनट तक यदि बरसात नहीं हुई तो समझ लीजिए, यानी 1 घंटे, 1-1.5 घंटे, 1-1.25 घंटे तक यदि बरसात नहीं हुई तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 1-1.5 घंटे बाद बरसात भी आ गई तो अभी ये मतलब घुलने वाला नहीं है, रिजल्ट आपको अच्छा देकर ही जाएगा। तो कम से कम 1-1.5 घंटे बरसात नहीं होनी चाहिए स्प्रे करने के बाद। कीमत की बात भी हम कर लेते हैं। तो इसकी जो कीमत है 6 ग्राम का पैक आता है, 6 ग्राम की पुड़िया आती है। अब यह जो 6 ग्राम की पुड़िया है 35 से 40 रुपये, 50 रुपये तक की हमको कीमत देखने के लिए मिल सकती है। तो अमूमन 30 रुपये से 40 रुपये की पुड़िया बड़े आराम से आ जाती है। और रही बात मिक्सिंग की कि किस किस के साथ हम मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको आप लगभग सभी फंगिसाइड के साथ, सभी कीटनाशक दवाइयों के साथ, टॉनिक के साथ, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के साथ मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सीजन पर। और स्पेशल बरसात के समय जो बैक्टीरियल जनित बीमारी आती है ना, रोग आते हैं, इनको तो रोग आने से पहले ही, क्योंकि सस्ता भी है और किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ चल भी जाता है, तो इसको आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। मतलब 15-20 दिन के अंतराल पर एक स्प्रे यदि आप चलाएंगे तो ज़्यादा खर्च भी नहीं है और रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। प्रिवेंटिव में आप स्प्रे चलाते रहें और हल्का फुल्का रोग भी आ चुका है
तो भी यह अच्छा काम कर जाता है। बाकी सावधानी रखनी है, शाम टाइम स्प्रे करना, ठंडे पानी के साथ ही इसको घोल करके स्प्रे आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण जानकारी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट की दी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।